इन हवेली में उतरे साथ सब एक ठोर बिहारी जी को खिदमत सब करने लगे। और अपनी जो भी तक श्री साहब लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिने मिने। बोलो श्री। अब आप दामदनी बिहारी जी महाराज आगे आगे चौपाई छूट गई हुई सुंदर शादी। तो बड़ी प्यार बड़ी श्रद्धा के साथ सुंदर साथ इकट्ठे थे। तो गादीपति बिहारी जी का स्वागत किया, आगा किया लिखा है, चौपाई शब्द है ना, आगा किया, स्वागत किया बड़ी धामधूम के। और जहां उतारा था वहां दो सुंदर साथ को रख दिया था, एक रूपा और एक राधा। एकांत में बैठ के समझा दिया था रूपा राधा को कि देख सुन ले, मेरा मेहमान है, मैंने बुलाया, आ रहा है, तो कुछ ही चीज की सेवा की कमी नहीं होनी चाहिए। वो पानी मांगे तो दूध देना, तेल मांगे घी देना, और किसी प्रकार की कोई कमी होनी। अब रूपा राधा का मन तो करता नहीं था, लेकिन हुक्म किसका था? श्री साहब जी का। इसलिए स्वीकार लिया। एक एक चौपाई सुनो, चर्चा लंबी होगी तो 2 महीने भर चलाएंगे। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। अपनी जो अभी तक श्री जी साहब जी कहने लगे, अब श्री नौतनपुरी से अहमदाबाद आए थे, प्रेम दरवाजा की जेल में, वहां से जागने की झंडा उठाया और दीप बंदर गए। और दीप बंदर से घूमते 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 आज 22 से 28, 1722 में निकले थे, 28 हो गई, 6 साल हुए। 6 साल में जितना भ्रमण किया था वो सारी बातें बैठ करके शेयर कर रहे। किसके साथ? गादीपति बिहारी जी के साथ आनंद मंगल करे, हंसते खुशते आज करते सुंदर। अपनी जो अभी तक श्री जी साहब जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मिनो मिने। मुझे ये प्रसंग याद आता है सुंदर साथी, बड़ा सुंदर प्रसंग। बहुत सालों हो गई। डुमराल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूज्य शाकरबा का भी नाम सुना होगा, और थोड़ा इधर महाराज। और महाराज श्री धर्मदास जी महाराज से प्यार दादा को तो बहुत था, आज भी मैं मानता हूँ, क्योंकि वो हमारा कंठी गुरु था, मैंने उससे कंठी बंधाई थी। तो अब ये जो चौपाई आती ने, तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक ओटला के साकरबा के घर बाहर ओटला था छोटा सा, ये सीमेंट का, कोई आसन नहीं बिठाया था। पर लेकिन दोनों अपने आनंददास जी दादा और धर्मदास जी महाराज बैठ करके इतने प्यार कर रहे थे, बातें कर रहे थे। जब ये सीन आता है ना, तब मुझे ये दृश्य आज भी सामने, इतना प्यार अपने दादा आनंददास जी को नौतनपुरी के साथ था, और नौतनपुरी वाले महाराज जी का भी प्यार अपने आनंददास जी दादा के साथ था। और उन्होंने इस टिम्बा को नानी नौतनपुरी कहा था, तुम लोग उसको डुबा रहे। वलसाड़ गंडेवी सूरत को ब्रजमंडल कहा, क्योंकि वहां रास इत्यादि करता है, और इसको नौतनपुरी, छोटी नानी नौतनपुरी। सुंदर साथ जी क्या से क्या हो गया तो आप जानो। अब ये दृश्य आता है, तब मुझे दादा भी दर्शन में आते और पूज्य धर्मदास जी महाराज भी दोनों दर्शन में। मेरे पास शायद फोटो भी थी उस टाइम में, मैंने इतना सुंदर भाव एक दूसरे का। अब जब बिहारी जी महाराज और दोनों बैठे, हंसते हंसते, प्यार था एक दूसरे का, बहुत दिनों के बाद मिले। सब साथ एक ठोर सुन चर्चा पाया सुबह, सब शोक दिल में गए, देखे माया दुख है, उत्सव रसोई होने लगी, हुआ अंग उमंग, सब साथ के सब साथ है, एक तो अंगना माए होंगे। श्री जी साहेब जी चर्चा होने लगी जोर, बोलो श्री प्रहलाद। अब गादीपति आचार्य श्री को एकांत में बिठा दिया, और यहाँ मंडप लगा हुआ था, मंच लगा हुआ था, और चर्चा कौन कर रहे थे? अक्षरातीत श्री प्राणनाथ आप श्री जी साहेब जी। भाव दिखाया वचन कहे, चित्त माया ना देवे मनोहर। सुंदर साथ जी इतना भाव श्रद्धा से चर्चा करते थे कि सुंदर साथ लोह और चुंबक जो खींचता है, उसी भाव के साथ प्यार के साथ चर्चा सुन रहे थे। अटारी पे बैठा बैठा वो भी सुन रहा था। रूपा आ गई,
रूपा राधाबाई जी एकांत में बैठाए तिनको शिखामण देने लगे, करो सेवा इन वक्त मोह। कोई एक भी चौपाई मेरे सुंदर सारी मेरे मुख की नहीं कहूंगा जो राजी ने वाणी में लिखा है। श्री धाम का धनी जानियो बोलो श्री। शक है उसका चौपाई देख लो। महाराज ठाकुर ने श्री जी साहब ने रूपा राधा को क्या कहा, प्यार जी ना समझना उसको धाम के ये चौपाई। तब इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जी धाम के, क्योंकि अपने आप वो खुद मानते थे। आगे उसका भी अगर चौपाई पकड़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो खुद मानते थे। धाम का धनी जानियो बिहारी जी को सिराज है, उनकी आज्ञा में रहो तुम मेरे किए सब काज। जो तुम बिहारी जी की सेवा करोगे तो ऐसा समझना कि तुमने मेरी सेवा की है, मैं इतना मानूंगा। ये भाव भर दिया श्री जी साहब ने किसको, रूपा और दोनों को। तो उनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम है। अगर बिहारी जी महाराज दुखी हो गए, अगर उसकी सेवा में कोई कमी आई तो मैं तुमसे गुस्सा करूंगा, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लीजो नाम। इतना भड़का दिया सुंदर साथ, ताकि सेवा में पर कमी ना। शाबाश। इन बात इनको देश का बन जो रहे, अब मैं कल छुटत हो तो मेरी ना काड़ियो खो रहे, हमारी आबरू ना जमे, मेरी इज्जत ना जाने देना। तुम सुंदर साथ की भी सेवा इतनी करो और आए हुए धाम के धनी की इतने सेवा। इन बात सब साथ को शिखामण देने लगे, सगाई श्री धाम वतन की। समझे? ये नहीं समझना सुंदर दास कहां की सगाई है, परम सगाई धाम वतन की दई कर अपनाए तो अपने एक छोर एकांत में करने लगे मसलत। आ गई हम दोनों की बात। बैठते थे रोज एकांत में जाके चर्चा पूरी जाते थे श्री जी साहब गादीपति के पास। अब एक बार एकांत में एक दिन क्या हुआ ध्यान के साथ, अब चर्चा सुनो। बिहारी जी की और श्री जी क्या करना आई साइट पूछने लगा, भाई गादीपति श्री श्री विभूषित बोल अब क्या करना है, निकल रतनपुरी छोड़ करके चल मेरे साथ। मैं जानता हूं कि तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कभी सदगुरु महाराज के चरणों में बैठ के ज्ञान वाणी सुना नहीं, फिर भी श्रद्धा रख। कितने मान दिया श्री जी साहब ने कि आपको मैं अटारी पे बिठाऊंगा। तो भाई सुनो, ताकि कोई ये ना कहे सुंदर साथी कि मैं अपनी डपले बता। एक छोर एकांत में करने लगे मसला बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साहित्य। साहित्य में समय आ गया है जागने का, अब आपको और हमको क्या करना चाहिए। पहनाए साथ सबको, कहूं वस्त्र कहूं भूषण, कहूं वासन कहूं कुछ और के वे मोमिन, और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे। बोलो श्री। नगद वस्त्र भूषण पहनी पोतिया जुदे हुए, जो सुंदर साथ ने कुछ दिया था वो सारा सामान रामधनी के चरणों में। किसने? मेरे श्री जी। और आगे अर्ज करी धारा में दाखिल होए कि और कुछ नहीं। सुंदर साथ भी श्री जी साहब कहने लगे, भाई सारा सामान माल कुछ रख दिया, अब कह रहे थोड़ा सा मेरे पर बोझ है। दूसरा शब्द क्या कहते हैं भूल गया, थोड़ा सा मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा है। तो बिहारी जी समझे मूर्ख, कर्जा है तो इसमें सारा मुझे क्यों देता है, उसमें से कर्जा तेरा। नहीं समझे तुम लोग यार, भाई नगद दिया है कुछ सोना चांदी, उसके अंदर कोई बेच बात करके तेरा कर्जा तो पूरा कर दे। अब सीधे का एक कर्जा नहीं है मेरे पर, एक कर्जा है कि आप जब आने वाले थे तब उन्होंने मुझे आपके आने की बधाई दी, और बधाई में एक वचन में हार चुका हूं कि जा धारा जब बिहारी जी आएंगे मैं तुझे चरणों में रखूंगा। तो और कुछ नहीं महाराज श्री जी, बस अपने सुंदर साथ है बेचारा धारा, उसको आप चरणों में स्वीकार लो ध्यान के साथ। आए आगे अर्ज करी धारा साथ में दाखिल होए, इनका हो में ऋणिया।
शब्द समझते हो, ऋणिया, इसका ऋण मेरे सिर पे है। तुम्हारी दई बधाई, आप यहाँ आने वाले थे, उसकी बधाई मुझे दी, इसलिए मैं बधाई ऋण हार चुका हूँ, ये वचन हार चुका हूँ। इतनी कृपा करो कि बेचारे धारे को आपके चरणों में, मैं इनसे वचन हारिया, मुझको दई बधाई, जब तुम्हें जीवन इच्छा इन पर करो तो आवे ना पटंतर। क्योंकि इतनी बड़ी खबर उन्होंने इस ब्रह्मांड में दिया, कौन आ रहा है? राम का धनी आ रहा है, तो इससे बड़ा कुछ होता नहीं। इसलिए मैं वचन हार चुका हूं। इसलिए मेरे गादीपति महाराज श्री, आप उनको अपने चरणों में 30 वर्ष के उनको ले, वो साथ में तुम इतनी अर्ज करते हैं, इन तुम्हारे चरणों सौंपिया तब। वो बेचारा कहता है जब मैं चर्चा नहीं करूंगा, किसी को वाणी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मुझे सुंदर साथ के चरणों में। तब बिहारी जी ने कहा ये अरजना सुने हम, बोला श्री। बाकी जो भी कुछ कहना है तो कह दें, इनकी बात आज के बाद कभी भी मेरे सामने ना लाना। चौपाई सुन लो, यह अरज कब होना करियो, अब करी तो करी, जीन फेरो मेरा हुक्म। एक बार मैंने जिसको निकाल दिया है, इसको कभी मैं एंट्री नहीं देता हूं, क्योंकि फाइल मेरी बंद हो जाती है। बोलो श्री। बहुत खिंच के कहा, गुस्से में गादीपति ने बहुत खिंच के कहा, इन्हें करो ना दाखिल, साथ है। और मैं तुझे भी कहता हूं कि खबरदार निकाल दे उसको यहां से, सुंदर साथ में उसको दाखिल मत करो, सुंदर साथ में भी नहीं रहना। यह मेहर का सागर दामदनी, इस माया का, इस दुनिया का। इनका दुख मुझे बहुत है। कौन कहता है? बिहारी जी। इनका दुख मुझे बहुत है, या के कबू ना पकड़ो हाथ, इसलिए उस सुंदर साथ का हाथ भी मत पकड़ो, तो साथ में मत। तब श्री जी साहब जी ने दिन 2-4 भी चढ़ा रहे, फिर अर्ज विनती करी, तुम इनका करो विचार। बस दामदनी आप मेहरबान, बड़े हो, गादीपति हो, समर्थ हो, और दामदनी तो सदा सच सुख के मेहर के सागर हो आप। इतने बेचारे सुंदर साथ खरीद है, उन्होंने थोड़ी अभी भूल भी मांग रहे तो उसको क्षमा कर दो। और सुंदर साथ के ध्यान के साथ सुनो, क्या गुनाह है इनका, और ना और जो भाइयों दोए उनका भी क्या गुनाह। उन्होंने चर्चा तो सुनाई थी और तो कुछ किया नहीं, कोई ना लूटफाट तो किया नहीं, और उन्होंने गुनाह किया चर्चा सुनाने का, लेकिन उनकी बहन का क्या दोष था, उनकी पत्नी का क्या दोष था? काड़ी उन्हें कौन गुनाहे, साथ से बाहर सोए, कभी गुनाह किया धारा ने, बदले क्यों निकालो इस्लाम, उनको धर्म से क्यों निकाल रहे हो? ये तो जुल्म होता है। आप श्री जी साहब जी कह रहे हैं भाई ये तो जुल्म होते हैं, धर्म से विरुद्ध चल रहे हो आप। गादीपति आचार्य श्री, आप भी थोड़ा कान खोल के सुन लो। सब दुख पावत इस धाम है। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुझे बरजे एक बेरा है। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरजे तब है, मैंने एक कहा था और आज भी मैं तुझे एक ही कह रहा हूं। तुम फिर उनकी अर्ज कर दो मिल साहब है, मैंने मना किया था उस दिन, फिर तू उसकी अर्ज लेके आया हूं। मैंने उस दिन मना किया था कि उसकी बात मेरे सामने, मैं तो कब हूं ना मान हो। इनके लिए तो जयकारा बोलो, बोलो श्री। आप गादीपति आचार्य श्री बिहारी जी ने कहा कि मैं तो कब हूं ना मान हो, वास्ते उनके, बाकी कोई काम है तो कह दे भाई, बाकी धारा को सुंदर साथ में रखने की बात आज के बाद कभी मेरे सामने थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया था 19-20, धारा ठाकुर ने भी कुछ कह दिया होगा, या तो धारा बिहारी जी ने भी कुछ कहा होगा, तो थोड़ा गर्मा गर्मी, थोड़ा नरम गरम हुआ होगा। तब क्या कहा सुंदर सादी, आगे चौपाई सुनो, जो लाख बेर मोसो करो मेरा एक ही जवाब है। तब श्री जी साहब जी जो सब साथ लगे कहने, ध्यान देना सुनो,
अब ऊपरा ऊपरी जरा हो गई होगी, तब सुंदर साहब भी आगे पीछे बैठे होंगे, तब फिर से इशारा करके श्री जी साहब जी को सुंदर साहब कहते हैं, स्वामी जी आप भी सावधान हो जाओ, शायद आपका नंबर ना लग जाए। बोलो श्री, अगर इससे हो गए तो तुमको भी 12,000 से बाहर निकाल देंगे। क्यों? जब चलो तब श्री जी साहब जी सो सब साथ लगे कहने, तबियत तो तुम जानत हो। शब्द मैंने कहा था पहले चर्चा में, कहा था तबियत यानी स्वभाव, तबियत तो तुम्हें जानत हो, क्यों डरो ना वास्ते। अब मैं कि तुम्हारा वास्ते तो जुओ कदा तुम्हारो नंबर ना लगी जाए, कि धारा तो काढ़ो। आगे सुनना सुंदरलाल जी कल की परिषद चर्चा में यही बात होगी। और एक वाणी में शब्द लिखा है, मेरा ठाकुर को भी निकाल दिया चौपाई के साथ। सुनना जरा चर्चा आगे। और रूपा राजा का ना लगे चित्त में सेवा में, वहां से श्री जी के सब वहां से श्री जी के शक बढ़ चली तिन में। श्री मामत के साथ जी ये नलिया में मजकूर है, और भी अजू बहुत है जो आगे कहो हजूर है जहूर है, जो आगे कहूं जहूर है। अब धामधनी विराजमान है, सुनो सुंदर सा। देख नूर चर्चा रोशनी, बोल दो जय करा रोशनी। सुंदर साथ का मिलावा और अंदर राज्य साक्षात विराजमान है कि नहीं? देवचंद जी महाराज विराजमान है, श्यामा जी विराजमान है, आवेश रूप घबराइल और किसके तन में? महराज ठाकुर के तन में। देख नूर चर्चा रोशनी, वही बिहारी जी को दिल में शक। गरजते थे चर्चा के लिए सुंदरदास जी। अब अटारी में बैठे बैठे सुनते हैं कि ऐसी चर्चा करेगा, ऐसा ही दुनिया को ज्ञान सुनाएगा, तो एक ना एक दिन मेरी गादी खतरे में है। बोलो श्री। एक तैक मैं मुझसे नहीं कहता हूं भाई, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा। पढ़नी ये तहकीक मसनंद, मसनंद यानी गादी, ये मेरा ठाकुर मेरी गादी देगा। ऐसी चर्चा सुनेगा तो सुंदर साथ किसको चाहेंगे? बोलो भाई श्री जी, राणा जी हो जाएंगे। इसलिए अब अंदर से घबराहट शुरू हो गए, बीपी हाई होने लगा सुंदर साथ जी। ये बात बड़ी बुजुर्ग है, क्योंकि अक्षरातीत की वाणी आवेशवाणी। अब ये भी सुन लो, मैंने कहना रह गया सुंदर साथ जी। कोई ये कहता है कि वाणी क्यों करते, चर्चा क्यों करते, और हमारे समाज में भी महाराज भी साक्षी में, अगर गलत है तो वो भी कह दे ताकि ये सबक सारे दुनिया में चले। समाज में एक बात बनी है कि ये वाणी पढ़ने के लिए तालीम लेनी चाहिए। महाराज एक शब्द है तालीम। चर्चा करनी है, आपको ज्ञान लेना है, किसी को देना है, धर्म प्रचारक बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी सारी बातें राज्य की वाणी से विरोध। अब मैं मेरी जात को मैं पूछूं, मैं कौन सा तालीम लेने गया? और मैं नहीं कहता हूं मेरा अहंकार बढ़ेगा सुंदर सा, लेकिन सागर किताब 6ठा प्रकरण और अंतिम चौपाई पढ़ लो ताकि दिलों की कलुषितता मिट जाए। कि ये वाणी मंथन करो, चिंतन करो, मनन करो, तुम्हें पढ़ावे आप खसम। समझ आई चौपाई? तुम्हें कौन पढ़ाए? खसम कौन? वो अपनी चतुराई मत करना, तुम्हें पढ़ावे आप खसम। कहीं पढ़ने जाना नहीं है, जिसके पास आना उसके साथ में आ जा, तुम्हें पढ़ावे आप। इतने से तसल्ली है। और भी चौपाई सुन लो। हक इलम की बारीकियां, भाई चौपाई बोलता हूं समझ में तो आता है ना। हक यानी राजी महाराज, इलम यानी ए वाणी, वाणी का बारीकियां,
हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत। राज्य की वाणी की गुज कौन देता है? राज्य दे। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखावे ना सोहबते हक मेर से पावत। आप उनके पात्र बन जाओ, सुंदर सादी मेहर के पात्र बनो तो धनी खजाना देता है। और ये चौपाई आगे आएगी सूरत में कि अगर मैं स्वार्थ के लिए निकलूंगा, चौपाई बताऊंगा आगे, सूरत की चर्चा में आएगा शब्द कि मैं अपने काम के लिए, मैं स्वार्थ के लिए निकलूंगा तो मेरा एक भी काम सिद्ध नहीं होगा। अगर मैं धर्म का काम के लिए निकलूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मेरा बालपन कोई बांका कर सके। इस सूरत की चौपाई में चर्चा में छोड़ देगा। तालीम लेने से कुछ नहीं होता है, पढ़ा हुआ ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान कुछ नहीं होता, अंदर से देने वाला देता है और उसकी मजा। बाकी वो पोथी पढ़ कर, जैसे आज के मास्टर लोग, टीचर लोग घर से पढ़ के आते और पोपट के जैसे बच्चों को बिठा करके जो पढ़ के आया है वो पोपट पढ़ देता है, उसको ज्ञान है कि नहीं। बच्चे को उसका अच्छा है तो उसको आता है, टीचर को नहीं आता। वो ज्ञान नहीं होता। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को शक दिल शक ए टहकीक मसनंद ले मेरी लेगा एक बात बड़ी बुजुर्ग है फिर के बैठक मसलत करने। अब बिहारी जी महाराज ने निमंत्रण दिया, आओ मेरा ठाकुर अपने जरा एकांत में बैठ के बात कुछ करे। क्यों? ध्यान के साथ सुनो। जाएगा एकांत, एक छोर है, अब क्या करना है हमको, चलो ढूंढ कार्य साथ वाले। स्वामी जी की एक ही रट थी कि सदगुरु देवचंद जी महाराज का आदेश था कि बाहर निकलो, जागने का काम करो और सुंदर साथ को बताओ। यही ज्ञान था। मेरा तो सदगुरु था, तेरा तो बाप था। मेरी आज्ञा नहीं, तेरे बाप की आज्ञा को तू पालन कर और निकल। एक और एक दो नहीं, ये नया ज्ञान है हमारे पास। एक और एक मिले तो दो नहीं, एक और एक मिले तो 11 होता है। बोलो श्री। एक के साथ एक रखो तो कितना होगा? 11 होगा। तू निकल मेरे साथ। अब अपन निकले। अब बिहारी जी महाराज क्या जवाब देते, सुनो सुंदर साथ। हम क्या करना, हमको चलो ढूंढ कार्य साथ है। तब श्री बिहारी जी ये कहा, ये राह नहीं इस्लाम है, ये परामी धर्म में क्या लख्यू नहीं, ये घर छोड़ी ने वन में जाओ, घर के दिन रोटला तोड़ी खाओ, तम तो आदत पड़ी है मारना रोटला तोड़ी खाने। हमने लोगों को कैसे? तब बिहारी ने कहा, ये राह नहीं इस्लाम है। ये निजानंद संप्रदाय में कई जगह पर लिखा नहीं है। गादी पर बैठा हूं, जिसकी आत्म जगानी होगी तो मेरे पास आएगा, चरणों में कुछ रखेगा, तब मैं लिस्ट में देखूंगा तेरी आत्मा में है कि नहीं, तब उसको मैं कान में कुर्र करूंगा, फिर हो जाएगा सब। तब श्री बिहार जी ने कहा, राह ने इस्लाम है जो आपन माया को छोड़ के ये विरत का काम है। बिहार जी का ज्ञान कि माया कर संसार छोड़ करके कीजिए विरक्त का ज्ञान। बाबा बन के घर घर जाने का काम हमारे धर्म में कई जगह पर लिखा नहीं है। जो इत हालार देश में रह ना सको तुम। अब बिहार जी महाराज श्री जी साहब जी को ज्ञान देता है कि मैं जानता हूं कि भाई तू भी परेशान क्यों हो रहा है, क्यों गांव गांव भटक रहा है। तू तो भटकता है, तेरी बीबी को भी भटकाता है। नहीं समझे आप? है तुझे को तो घंटियों का लोट खाने का स्वाद है, तू बीबी को क्यों परेशान, तेज कोरी को भाई है। मैं जानता हूं। आप धामधनी कह रहे हैं मेरे साथियों, खोलो कान, जिंदगी में पहली बार सुनते होंगे चर्चा ऐसी। मैं जानता हूं कि तू जामनगर नहीं आ सकता। कौन कह रहा है? बोलो सब मिलके। क्यों?
कि जामनगर में तेरी बदनामी है, पुरानी बात है। जामनगर में सब लोग ये कहते हैं कि मेरा ठाकुर चोर है। उन्होंने खिताब है क्या माला हड़प के, एक ज्ञान उल्टा दे रहा है बिहारी जी महाराज कि मैं जानता हूं तू जामनगर नहीं आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं तू कच्छ में चला जा। जो इन हालात देश में ना रह सको तुम तो करो चाकरी जाए कच्छ में। जामनगर नहीं रह सकता है तो कच्छ में जाके कोई जा जगह पर नौकरी ले ले, और इस बेचारी तेज खोरी को क्यों भटकाते। जागने का काम, मैं बैठा हूँ गादी पर, अरे जिसको आत्म जगानी होगी वो मेरे पास आएगा, मैं तो पहचान लूंगा, आत्म कंठी मान लूंगा और हम ले जाऊंगा। ये तुझे तकलीफ उठाने की कोई, तो करो चाकरी जाए कच्छ में, ये शुक्र मानो हुक्म, मैं रामधनी हूं और मैं तुझे आज्ञा करता हूं कि ये सब घर घर भटकना बंद कर दो और जाओ कच्छ में जाके दोनों मीना भी नौकरी दे। अब श्री जी महाराज क्या जवाब देते, जरा दिल खोल के सुनो मेरे प्यारे साथियों। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दईनिधर। बोलो एक बार, मैं जयकारा इसलिए बुलाता हूं, कुछ चर्चा में शब्द के अंदर कुछ राज है, तुम जीवन में नहीं सुने होते, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। बोलो श्री जी क्या जवाब देते। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, मंत्र निध यानी खजाना, तोहफा, अनमोल चीज मुझे मेरे सतगुरु महाराज ने दी है, इसका तोल और मोल कोई नहीं। दिन से मेरे दिल में आई वो नींद मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे दी है, तब से ये जागृत बोध, एक ज्ञान मेरे दिल में आया है, वतन की आई जागृत बुद्ध। बोलो श्री, मेरे दिल के अंदर परम नाम की सुध आई है। मैंने अपने सदगुरु महाराज के चरणों में प्रतिज्ञा की कि जो आपकी आज्ञा होगी उसी का मैं पालन करूंगा, घर घर जाऊंगा और सुंदर सा की आत्मा को, दिन से ऐसे राजाओं को जब देवो प्रबोधम। इसलिए मुझे विश्वास है मेरे सदगुरु महाराज का कि उनकी कृपा मेरे पर होगी, तो अब मैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जाऊंगा, राजाओं और महाराजों के पास जाऊंगा और बड़े बड़े राजाओं को मेरे चरणों में झुकाऊंगा। मैं अब नौकरी करके किसी के चरणों में झुकने नहीं, समझे तुम लोग। नौकर का मतलब क्या, नौकरी का मतलब क्या है कि किसी सेठ की गुलामी करो। श्री जी कहता है बड़े बड़े राजा और महाराजा मेरे चरणों में झुकेगा। अब मैं किसी के, क्योंकि मेरे सिर पर कौन है, मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की शक्ति मेरे ऊपर बैठी है, इसे तू फिक्र मत कर। अब मैं नौकरी चाकरी करने के लिए नहीं जाता, मैं तुझे कहता हूं तू मेरे साथ चल। अब ध्यान के साथ सुन। तीन से ऐसे राजाओं को जब देव प्रबोधम, बड़े बड़े राजाओं को जब मैं ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, जो सेवा तुम्हारी करे, चले तुम्हारे हुक्म में, तो अपनी सेवा भी करेंगे और अपनी आज्ञा में रह करके बड़े बड़े राजा भी हमारे कहने पर चलेंगे। वो अपने चरणों में आएंगे, हम उनके चरणों में। अब तो हम माया को, बोलो श्री, आप स्वयं श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री जी साहब कहते हैं, अब तो हम माया को क्यों ना पकड़े हाथ। कहा था ना मैंने, मैं तो जाड़ा बारा दारा तेरे दुनी को निर्लज भया, कुछ नहीं चाहिए। और दुनिया को भी जान दिया कि चौपाई केंद्र में, ओ भाई मेरे डिंग मत आओ, मैं तो बिगड़ा विश्व से, तुम ना बिगड़ो मेरे भाई। वाणी का मंथन करोगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा। अब तो हम माया को क्यों ना पकड़े ना है, रद्द किए, तो भाई सब सुनते हो, रद्द किए 14 तबक। मैं दुनिया के लिए मर गया हूं और दुनिया को मैंने कह दिया कि तुम मेरे लिए मर जाओ। बोलो श्री, भाई क्या रद्द किए 14 तबक। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ना कोई मेरा है,
और ना मैं किसी का हूं। रद्द किए 14 तबक, हम क्यों काम करें सो जाए। हम क्यों नौकरी करने, हम क्यों किसी की गुलामी करें। एक काम जो सदगुरु महाराज ने सौंपा है, अब जो छोड़ा ही है तो घर को छोड़ करके सुंदर साथ की सेवा ही करूंगा। शाकुंडल शाह कुमार की श्री देवचंद्र जी थी नजर रहे। मुझे तारतम देते समय उन्होंने बताया था कि हो मेरा ठाकुर, तेरे हाथों से एक दो काम होने वाला है। एक शाकुंडल और एक शाह कुमार नाम की दो आत्मा बड़े घराने में बैठी है। अब मैं उनको ढूंढूंगा और उनकी जागनी करूंगा, तब ये ब्रह्मांड खत्म होएगा। वे आवे जब साथ में, वे आवे जब साथ में, लैल मिट होए फजर रहे। अब दो आत्मा वो जागृत हो जाएगी, तब ये ब्रह्मांड खत्म होएगा। तब तक ये ब्रह्मांड खत्म होगा तो एक जागृत हुई शाकुंडल, अभी शाक कुमार किया, तब बाकी है। इसलिए मेरे सुंदर साजी, आप लोग और हम लोग इस माया में बैठे। ये वचन श्री जी साहब जी कह रहे, आप रामगणी बिहारी जी महाराज ताके वास्ते आपन। अब ध्यान के साथ शब्द सुनो। श्री जी साहब मेला ठाकुर कहते हैं ताके, इसलिए आपन, तू और हम दोनों, ताके वास्ते आपन मिल निकसे बाहिर है। वो भी मेरे साथ है, चल। श्री देवचंद जी को प्रकाश करे सब में जाहिर है। सदगुरु महाराज जी का जो ज्ञान है, निजानंद संप्रदाय का जो ज्ञान है और मेरी आज्ञा है, उसका ज्ञान प्रचार और प्रसार करे। गादी पर बैठने से कुछ होने वाला नहीं। सो विस्तार क्यों ना करे जाको मूल है हक। जो श्रीराज जी महाराज का ज्ञान वाणी चर्चा है, क्यों हम दुनिया को ना सुनावे। चाहिए लीला परवरदिगार होए ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग। और इस ज्ञान को सारे ब्रह्मांडों में हम तेजों में क्यों ना बनावे, क्योंकि वाणी मेरे पियो की। दुनिया में आज दिन तक ज्ञान नहीं आता, वो ज्ञान मेरा राज्य मेरे सदगुरु महाराज लेके आ रहे। उस ज्ञान का हम मिल करके प्रकाश करे, जागनी करे। एक काम हम दोनों मिल करके करे। आप धामधनी बिहारी जी साहब बिहारी जी को कह रहे, और तुम दिल में कछुए, जरा चौपाई सुन लो, कान का पर्दा हटा दो। और तुम दिल में कछुए संकोच ना रखो लगा रहे। कोई चौपाई तुम लोगों को समझ में आए तो मैं चर्चा करूं तो तुमको भी अच्छी लग रहा, मुझे भी भाव। श्री जी साहब जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुझे कुछ नहीं आता, और तुम दिल में कछुए संकोच ना लाखों लगा रहे, तो दुखी ना होना। हम तुम्हें बैठाए अटारी पर, मंच लगाएगा, मंच में मैं बैठूंगा और तुमको ऊपर बैठाऊंगा। और जिसकी आत्म जागृत हो जाएगी उसको मैं तेरे पास भेजूंगा। तुझे इतना ही करना है, आशीर्वाद देना है। हम तुम्हें बैठाए अटारी पर, तले हम रहे खबरदार है। चर्चा मैं करूंगा, किसी के साथ ज्ञान गोष्ठी मैं करूंगा, शास्त्रार्थ करना होगा तो मैं करूंगा। आपको तो मैं गादी पत्ती बना करके ऊपर अटारी पे आदि पर बिठाऊंगा। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब किसी की आत्म जागृत हो जाएगी मैं तेरे पास बैठ दूंगा। चौपाई के सुनो, इसलिए आज मैं चौपाई के चलाता हूं। चर्चा सबसे हम करें, सबको देवे जवाब। कोई अगर प्रश्न पूछेगा उसका जवाब मैं दूंगा, तेरे पास नहीं भेजूंगा। तेरे आता है तुझे नहीं तो तू क्या जवाब देगा। तब श्री धाम के जोग होएगा। मैं बोलता हूं ठीक है ना, चर्चा में धाम के जो ज्ञान है उसकी आत्म जागृत हो जाएगी। तो जब श्री धाम के जोग होए सो इत आवे लेने स्वभाव, तेरा आशीर्वाद देने के लिए तेरे पास में भेज। ताको पठाऊ तुम पे, ताको पठाओ तुम पे, आवे करण दीदार है। यहाँ दर्शन करने के लिए तेरे पास ऊपर आएगा। तुमको योकर से भी जान के धनी निर्धार है, और तुझे धनी धाम को दुल्हा मान करके तेरी सेवा करेगा। अब समझ गए सुंदर जी इस बात कौन कह रहा है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। आप श्री जी इसको कह रहे हैं, इस दुनिया के धाम के धनी को। तब बिहारी जी ने कहा मेरा निकलना क्या होए। अरे महाराज जी एक मिनट, बोलो श्री, ये बहुत काम में आने वाली चर्चा है। आपको चर्चा करोगे तो बोलो एक बार, दूसरी बार जयकारा बोलो। श्री प्राणनाथ
चर्चा ये चौपाई सुन के सब मिल गए। तब बिहारी जी ने कहा मेरा निकलना क्यों है, मेरे संग रंगबाई कही। अब तुमको पता ही नहीं, इतने बैठे हो ने, शोभा को शायद पता है कौन है रंगबाई भाई। चुप रहे, तो वो चर्चा हमारी जेटला तो वही पटपट पोपट बोली। चर्चा में वाणी में ये चौपाई पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी पोसल सोए। क्या करो सुंदर साथ जी, जुबान कह नहीं सकती। He was pregnant. संग जी नाग जी अपने साथ रहते थे, तो उस कुटुंब और परिवार का बोझा किसके ऊपर था? दुनिया का बोझ। अब समझ में आया, इसलिए मैं बिठाया। मेरे संग रंगबाई कही है, वो संगरी नाग जी की बहू थी सारावेली, और ही वॉज टुम 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 बड़ी पोषण साथ है, जिनकी मातारी तीन संग और कुटुंब परिवार है। मुझे सुंदर साथ नहीं चाहिए, मुझे कुटुंब चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, और ये सबका बोझा दुनिया के धामधनी के ऊपर है। सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना होए तुमला रे। तेरे जैसा मैं खाली थोड़ा बैठा हूँ भाई, मेरे साथ तो इतने लोग हैं, अब उसकी मैं सेवा करूँ कि जागनी का काम करूँ। बोलो श्री। अब क्या हमारा है, तीसरा से मेरा चलना हो नहीं क्यों करे, धनी को जो करना सो आए जुड़े कहीं करे। जो राज्य दारू से ये तो बाकी महाराज ही बाहर निकला है, इन बात की रद्द बदल होत रहे। इस दिन मास डेढ़ लगे यहाँ रहे, करे परियान मिल सही न, और कोई साथी साथ में किए थे उनको दूर है। अर्ज करी हो तो इनकी सो ना मान्या मजकूर है। दारा भाई अकेले को नहीं, और भी कितने सुंदर साथ को उन्होंने धर्म से निकाल दिया था। सबकी अर्जी आप श्री जी साहब उनको बार बार करते थे, लेकिन एक का दो कभी हो सकता नहीं था, वो मानता ही नहीं था। रूपा भाई ऊपर भाई बिहारी जी को शक है। रूपा राधा सेवा तो करते थे, लेकिन उनको भी बिहारी जी को शक है कि इनकी भी सेवा में मन लगता नहीं है। इस सेवा में ना आवी दिल में बैठी अनख है, श्री जी के दिल में ऐसी उबरी आए, इत आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों ना समझाए। इत से ध्यान के साथ अब चौपाई सुन लो, और मिला ध्यान के साथ सुनो। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए। मैं धीरे धीरे चौपाई पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, मन में क्या विचार है, इत आवेश रहे श्री राज को मेरा दिल क्यों ना समझाए। क्योंकि यहाँ बैठ करके कौन लीला कर रहा है, स्वयं राज जी कर रहे, तो मैं क्यों कहूं भाई, वो माने या ना माने मेरी प्रार्थना को तो स्वीकारने के लिए तैयार है नहीं। श्री जी ने अपना चित्त समझाए, यो मरोड़े फिर लिया चित्त कि इनका मन कहाँ पर है। बिहारी जी का मन चित्त कहाँ है, माया में, और हम माया के बिल्कुल दूर है, इसलिए उनका और हमारा कुछ मेल होने वाला। अवगुण उठा सो भान के फिर शुद्ध किया दूसरी बेर, यहाँ सीधी चल के आए मंडई बंदर, कहा सब साथ आए मिले बाग में, नई जगह उतारे। गए बिहारी जी खंबा लिए, यहाँ से दज्जाले क्या सो रहे, मोमिन और भाई इन पहुंचा दौड़े। अब सुंदर साथी 1.5-2 महीना हो गया मिलिया बंदर में, कुछ एक बात का दूसरी बात नहीं हुई। तब आप श्री साहब जी ने आप गादीपति बिहारी जी को यहाँ से विदाई दिया, विदा दिया। अब बिहारी जी ने तो सुंदर सा जी क्या हुआ, समय हो गया है, फिर भी 5 मिनट में पूरा कर देता हूँ। हुआ क्या मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, गए बिहारी जी खंबा लिए, यहाँ दज्जाले किया सो रहे, उनका नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ सुंदर से। लेकिन कई दूसरी वितकों में प्रसंग मिलता है। मोहम्मद एक ठोर भाई इन्हें पहुंचा उच्चोर, ये दुख देने के लिए कारण कार्य बना दिया। खंभालिया में जाकर के खंभालिए को राजा को किसी दज्जाल ने सूचना दे दी। अब मैं नाम नहीं दूंगा किसी का, क्योंकि सारी चर्चा दुनिया में जा रही है,
तो इसने कृपा ऐसी की कि जब मेरा ठाकुर नौतनपुरी के दीवान पद में थे, बात का कारण तो समझ लो, तो खंबालिया स्टेट उसके अंदर आता था, जामनगर के अंदर। तो उनके कोई राजा के साथ टैक्स की लेने देने में कोई झगड़ा विवाद होगा तो वो ईर्षा रखता था। नहीं समझा? कौन ईर्षा? खंबालिया का राजा किसके प्रति? महाराज ठाकुर के प्रति। अब किसी ने चुगली कर दी, क्यों भाई खंबालिया का राजा, ओ जिनको तू ढूंढ रहा था वो महाराज ठाकुर यहाँ से निकल रहे हैं, तो तुझे जो भी करना है तो तेरे हाथ में वो आ जाएगा। ये कृपा करके गए, बोलो श्री। तब एक शख्स से कहा राजा, आगे तुम्हारे गांव में श्री महाराज आए उतरेंगे। तो भाई समझ में आई? वहां रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकाई बिठाई सब थोरो करी बड़ी हराम खोरी, सब साथ चले नाव में। तब श्री आप अकेले चढ़े ना लगे नाव, ठीक आई भाई तिने। अब श्री साहब जी वहां से चलने लगे, सुंदर साथ छत्ता पे थे, दूर दूर से सबको प्रणाम करने लगे। जब जाते समय दुख भी होता है तो सब माताओं बहनों को तो बिठा दिया, तेजकुनी बाई को भी नाव में बिठा दिया, सूरत से आए 8 जने थे उसको भी नाव में बिठा दिया। श्री साहब जी आओ जो करता रहा, बाय बाय करने में लगे। इतने में तो नाव वालों ने रस्सी छोड़ दी, वो मशीन वाली नाव तो थी नहीं, जैसा रस्सी छोड़ा और नाव पवन के साथ दरिया के बीच में चल पड़ी। 5, 10, 15, 25 फुट अंदर चली गई। अब तो जाना कठिन था सुंदरता जी। तब श्री जी महाराज ने, अब यहाँ का छींक आई, तो सब लोग क्या छींक का अपशुकन होता है भाई, ये राज्य की छींक से कोई अवगुण होता? छींक आवे तो अवगुण ना समझना, छींक आए तो अपशुकन ना समझा। छींक जीवता नहीं आवे तो मरेला नहीं। बोलो नहीं, छींक मरेला नहीं आवे, जीवता नहीं आवे तो अपशुकन ना था। बोलो श्री। अब कोई लोग ऐसे ऐसी वाणी को उल्टी पकड़ लेते, श्री जी को छींक आया था इसलिए नाव में नहीं बैठे। अरे कारण कारक था राज जी ने तो जानबूझकर कोई कारण बनाया। हम तो दुनिया के लोग निकल पड़ो श्री जी की तरफ, छींक आया तो मानते हो तो ये भी निकल पड़ो घर पे। अब 5 15 फुट 20 फुट नाव चली गई। मेरी बात सुनो, तो आवाज तो सुन सकते हैं ना लोग कि भाई आप लोग नाव से चलो, खंबालिया होके आगे आओ और मैं यहाँ रास्ते से चल कर कोक बंदर आता हूँ। अब सूरत में जाने के लिए अपने आगे मिलेंगे। बाय बाय प्रणाम कर दिया। अब अकेले एक श्री जी साहब, तब श्री जी ने पीछे हटे, हम ना चले इस टाइम है, शुक्र मोको ना भया और राह चले इस टाइम है। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु चोर खंबालिये में आए पहुंचे, किया दज्जाले शोर, 7 सबे पकड़े गए उत्तम राजद्वार है। खंबालिया के राज दरबार में मतलब बंदरगाह के ऊपर चौकी बिठाई गई थी कि कौन है इस नाव में। तो नाव में तेजकुरी बाई थी, 8 सुंदर साथ थे। भाई उसमें महाराज ठाकुर कौन है? बोले कोई नहीं है। तो अब राजा के पास ले गए, भाई इनमें तो कोई महाराज ठाकुर नहीं। अब राजा को शक था, आप लोग कौन हो? कि हम लोग ब्राह्मण हैं। कहाँ के हो? कि सूरत के हैं। तो सूरत के क्या क्यों गए? हम हमारी बहन का घर शादी थी तो भात देने गए थे। भात रोटला नहीं, मोमेरू भात देने गए थे और ये हमारी बहन है। अब राजा बुद्धिशाली था, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा समय नहीं है, सुंदर शादी समय उपरांत हो चुका है, फिर भी जरा 1-2 मिनट के सुन लो। राजा ने बुद्धि से कहा कि मेरा ठाकुर राजपूत था, अगर ये पत्नी भी उनकी है तो ये भी राजपूत होगी, तो ये लोग ब्राह्मण है और ब्राह्मण लोग राजपूत के हाथ के बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। तब राजा ने कहा भाई ये बहन जो बनाएगी भोजन, आप लोग करोगे भोजन? के बिल्कुल करेंगे। अब तेजकुनी भाई ने भोजन बनाया और के महाराज राजा को थाल बाल नहीं चाहिए, हम सब मिलके आनंद मंगल श्री की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे। अब सुध गई। अब यहाँ से नाव में चले और आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ साथ सब पकड़ गए उत्तमाय राजद्वार है। साथ सूरत का जब्ता तो हुआ खबरदार है। श्री मोहम्मद के साथ जी ये नलिए की भी तक है। अब सूरत की कहा जो आज्ञा है हक है, जो आज्ञा है। बोलो श्री श्री मोहम्मद गए साथ जी, नलिए की पिता का
अब सूरत की कहो जो आज्ञा है जो आज्ञा है बोलो श्री बोलो श्री निजानंद स्वामी की बोलो श्री